हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10 के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन से संबंधित है। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए इवैल्यूएट, और इस तरह चार इसमें पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टॉपिक से संबंधित है। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री जो है, साइन 18 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री में से 72 घटाएंगे तो 18 डिग्री होगा, डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, और यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस 72 डिग्री है। तो ये देखिए ये इस प्रकार कट के इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, ये है आपको tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री। tan 26 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं, और ये नीचे कॉट 64 डिग्री है। और देखिए हम जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस 64 जो है ये हो जाएगा कॉट 64 डिग्री, और यहाँ डिनोमिनेटर में कॉट 64 डिग्री है, और ये इस प्रकार कट के फिर 1 वैल्यू आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो है कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है। कॉस 48 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 42 घटाएगा तो 48 आएगा, और यहाँ माइनस साइन 42 डिग्री है। देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसलिए कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री जो है वो हो जाएगा साइन 42 डिग्री, और ये माइनस साइन 42 डिग्री है। साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री 0 हो गया, तो इसका जो है वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए कोसेक 31 डिग्री जो है, कोसेक 31 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं। ये 31 को इसमें से 59 घटाएंगे तो 31 होगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है सेक 59 डिग्री। देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माने कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री, और यहाँ पे सेक 59 डिग्री है, तो इसमें से ये घट के 0 हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 2 इस प्रकार है। सो दैट, पहला क्वेश्चन इसमें tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री है। अब देखिए tan 48 डिग्री को हम लोग tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, और tan 23 डिग्री जो ये है इसको 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, और फिर इधर tan 42 डिग्री इंटू tan
67 डिग्री है। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री जो है वो हो जाएगा कॉट 42 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा कॉट 67 डिग्री और ये tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री है। अब देखिए कॉट 42 डिग्री जो है 1/tan 42 डिग्री होगा, ठीक है ना। tan देखिए ऐसा है, जो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, तो यहाँ जो है ये है। उसी प्रकार कॉट 67 डिग्री जो है tan 1/tan 67 डिग्री हुआ, ठीक है। और ये tan 42 डिग्री और ये जो है फिर tan 67 डिग्री है। अब देखिए ये tan 42 डिग्री इससे कट जाएगा, ये tan 60 डिग्री इससे कट जाएगा, ये 1 है इस प्रकार। तो यहाँ क्या आ गया, हमें 1 मिल गया जो RHS में है, तो ये प्रूव हो गया। अब इसी प्रकार आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए LHS जो है वो है cos 80 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री। अब देखिए cos 38 डिग्री को हम लोग cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं। cos 52 डिग्री को हम लोग cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री लिख सकते हैं। और ये हो गया sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री जो है sin 52 डिग्री होगा। और ये यहाँ से आ जाएगा sin 38 डिग्री माइनस, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, sin 52 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री। देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसलिए 0 हो गया जो RHS में दिया गया है, ठीक है। तो प्रूव्ड हो गया। देखिए क्वेश्चन 3 इस प्रकार है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये रिलेशन दिया गया है, हमें वैल्यू a का निकालना है। तो देखिए इसको से सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 degree implies that tan 2a इक्वल टू, देखिए इसको हम लोग जो है इस प्रकार लिख सकते हैं, cot को हम tan में बदल देते हैं। तो क्या होता है, देखिए tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री। देखिए इस पूरे एंगल को a माइनस एंगल के रूप में थीटा अगर लेके चलिए, तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री जो एंगल है, तो क्या होगा कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए दोनों tan का रेशियो है, इक्वेट किए हैं, इम्प्लाइज दैट 2a, मतलब ये एंगल तब इसके बराबर होगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 2a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a प्लस 18 डिग्री। अब इस a को इस तरफ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 3a और 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री जो है ये हो जाएगा 108 डिग्री, implies that
ए इक्वल टू 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा देखिए 36 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 36 डिग्री, ये आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन 4 को देखते हैं। यह है इफ tan A इक्वल टू cot B प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया क्या है कि tan A इक्वल टू cot B। अब प्रूफ क्या करना है कि A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए tan A इक्वल टू cot B है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए tan A इक्वल टू, देखिए tan 90 डिग्री माइनस B जो है cot B होगा, तो इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए दोनों ट्रेंड का ही रेशियो है, वैल्यू इक्वेट क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल भी सेम होगा। इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B। ठीक है, B इस तरफ ले जाइए, इम्प्लाइज दैट A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 5 इस प्रकार है। इफ सेक 4 इक्वल टू कॉसेक A माइनस 20 डिग्री वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, ये एक एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो ये रिलेशन दिया गया है, हमें A का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सेक 4A इक्वल टू कॉसेक A माइनस 20 डिग्री इम्प्लाइज दैट, देखिए इस सेक 4A इस तरफ ऐसे ही रखे, इसको जो है सेक में चेंज करेंगे। तो देखिए सेक 90 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस A माइनस 20 डिग्री। एक्चुअली क्या है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, पूरा एंगल ए माइनस 20 डिग्री को एक एंगल थीटा के रूप में अगर मानते हैं, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। तो सेक 90 डिग्री माइनस A माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉसेक, मतलब इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए दोनों तरफ सेक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये एंगल सेम होगा। इम्प्लाइज दैट 4A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A माइनस 20 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A प्लस 20 डिग्री। इस A को इस साइड ले आइए, तो ये हो गया 5A, ये देखिए ये हो गया 110 डिग्री। इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू 110 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, तो ये देखिए 22 डिग्री हो जाएगा। A इक्वल टू 22 डिग्री लिखिए, ये आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। इफ A, B and C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, then show that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। इसमें कह रहा है कि अगर ABC एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स है, तो ये प्रूफ कीजिए। तो देखिए गिवन, इसको ऐसे लिखते हैं, किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है वो उसका सम 180 डिग्री होता है। सिंस A, B and C are interior angles of a triangle ABC, therefore A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इम्प्लाइज दैट A प्लस
बी प्लस सी बाई 2। हम देखिए इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री -2 implies that a by 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के हैं, implies that b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है। implies that देखिए इधर साइन है और उधर कॉस में कन्वर्ट हुआ तो हम साइन लेते हैं। implies that साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है। दोनों तरफ साइन ले लिए। implies that साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस a बाई 2 आ जाएगा। प्रूव्ड हो गया। देखिए एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन को 0 और 45 डिग्री एंगल के रूप में, मतलब जहाँ 67 है या 75 है तो उसको हम लोग मैंने 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच एंगल के रूप में लिखना है। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है। देखिए इसको इस प्रकार जो है साइन 90 डिग्री माइनस 67 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 23 डिग्री, ठीक ना। 90 डिग्री से 23 घटाइएगा तो 67 डिग्री आएगा। तो इस तरह कन्वर्ट कर दिए। प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री 75 डिग्री होगा। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री जो है ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री। और ये कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री जो है ये आ जाएगा आपको साइन 15 डिग्री। तो इस प्रकार देखिए ये जो एंगल सब है 0 डिग्री से 45 डिग्री के अंदर है, बिटवीन है। तो इस तरह इसको हम लोग सॉल्व किए। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।